जो कि उनका लड़का कल्हे कापरी कल्हिया कापरी जिनका की मौत हो गई थी शुक्रवार को। तो बताया जो सर जो मैंने 30,200 रुपया लिया, उसके बाद हमें लाहौस उठाने के लिए दिया और लाहौस जो है हम जमीन जो है गिरवी रख के वो पैसा लाए थे। इस पर सर क्या करें? देखिए, वो 1 तारीख को सदर अस्पताल से यहाँ रिफर होके आए थे, काफी गंभीर अवस्था में थे, बेहोश थे। हम लोग अथक प्रयास किए, उनका चूंकि सीटी स्कैन में ब्रेन रोड आया है, जो कि मंत्री जी बताए थे इरफान अंसारी जी, हम बहुत इमरजेंसी काम छोड़ करके अब पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आए हैं। डॉक्टर से आप बात कर चुके हैं और मैंने भी बात किया और सारे बातों को आप जो डॉक्टर श्री संजय प्रसाद ने बताया वो सारे बात मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। और डॉक्टर साहब का बयान सुनना ना भूलें, बहुत डॉक्टर साहब दर्दनाक बयान दिए हुए हैं और आप खुद देख सकते हैं। हम गांव तक पहुंच चुके हैं और डॉक्टर साहब का बयान आपको बाद में सुनाने का प्रयास करेंगे। तब तक पूरा वीडियो देखें। पहले जो है हम पहले घर वाले से बात करने का प्रयास करते हैं और इनके आंगन आते हैं। पहले आंगन चलिए, घर दिखाइए इनका कैसा घर है। आइए, घर हालत देखिए, सब मेरे साथ ही आ रहे हैं और देखिए ये घर है इनका, यही घर है। और कन्हैया कापरी ये जो आप रेडी दिखा रहा है, इसी पर वो गुपचुप चाट चौमिन बेचा करते थे। बेचारा गरीब घराना से है, आप देख सकते हैं इधर चरपाई वगैरह सब लगा हुआ है। और तो गरीबी तो हम दिखा दिए और हकीकत इनके पास पैसा नहीं होगा, ये घर द्वार से और परिवार को देख करके पता चलता है। तो कन्हैया का माँ कौन है? आप ही हैं? ठीक है, देखिए धीरे थोड़ा बांधिए, ठीक है, भगवान का देन लेन है। बाबू अब मैं धीरज की मानवे बाबू, हमरा के कमाई खियाते बाबू। आखिर घटना क्या हुआ माता जी, घटना बताइए कैसे हुआ? घटना यही हुआ, लापरवाही से मेरा भाई मर गया। आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा बांधी से बात करेंगे। डॉक्टर से निपरवाही से हमार बेटा मर दिल का बाबू। जब वहाँ ले गए 70,000 ले जमीन पर, तब 70,000 ले गए तो वहाँ पगड़ो इलाज करा लिए। 70,000 खत्म हो गया उ पैसा। तकर बाद में मरी गया हमार बेटा। तकर बाद में मरला के बाद कहाँ मरा बेटा आपका? कुंडा में संजय डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर के पास। तो हमें बोलिए कि अब बाबू दे दे हमरा लहाफ, हम घर ले जाब। तो बोल 30,000 तो जमा कर, तब तोरा लहाफ देबू। हम तो लहाफ तोरा नहीं देबू। एगो साड़ी न दिल के बाबू, हमार बेटा उघारे दिल के अपन साड़ी खोली उड़ा लटपट वाली है बाबू, तब हम बेटा गान लिए। तो पैसा आप डेट होने के बाद कब दिए? पैसा कितना दिए? 30,000 जमा कर ले, तब हमारे लहाफ दिल का। 30,000 मैंने कि बाकी पहले था उनका? हाँ, वो हाँ, ले लिया तब लहाफ दिया? हाँ, तब लहाफ दिया। इनका कहना है जो 30,000 रुपया डॉक्टर ले लिया, उसके बाद हमारे को बेटा वापस किया। अब पहले बेटा वापस नहीं कर रहा था, नहीं दिया था। ठीक है, आप कुछ बोलेंगे? भीख मांगा सबके पास। एक मिनट, आपसे भी बात करेंगे, आपसे लास्ट में बात करेंगे। थोड़ा जो दुख पड़ा है ना, तो सबको हम दुखे सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, बताओ बेटा, आप भी बताओ। देखिए सर, जब माथा में चोट लगा है तो हाथ में क्यों ऑपरेशन किया? पहले मेरा भाई ना बिल्कुल ठीक था, जैसे ही वो हाथ काट दिया तब से मेरा भाई नर्वस हो गया। जब माथा में चोट है तो माथा में इलाज करना चाहिए ना, हाथ में क्यों किया? डॉक्टर का लापरवाही से मार दिया। हाथ पैर दोनों बांध के रखा था सर। अरे ऐसे बाल था थोड़ा बड़ा बड़ा ना, ऐसे पकड़ के टान रहा था बाल। तो बोलो इस तरह बचेगा? खूब कांपता है बाबू, खूब रो रहा था मेरा भाई। अरे एक घड़ी देखने तक नहीं देता था। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम चरकी कुमारी। चरकी। आपका नाम क्या है? मीना देवी। मीना देवी। चलिए, आप भी कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हमार भाई आगे दाम मारी दरगा बाबू, डॉक्टर के लापरवाही से मरी गया हमार भाई। आपका भाई था वो? हाँ, मेरा भाई सब छोटा भाई बाबू। जमीन बेची के गिरवी राखी पैसा 70,000 टका दिली और फिर लात जब मरी गला जल्दी टका आया तब लात बदल दे। फिर जमीन पर 30,000 टका ले लिया बाबू, तब हमरा लाने देलका। आने वाले वो हमरा बच्चा के साड़ी फाड़ लिया, तब ओढ़े करान लिया। क्या नाम है आपका? रीता देवी।
रीता देवी का कहना है जो भाई का हमारा जब पैसा घट गया तो 70,000 रुपया जिस जमीन पर लिए थे उस जमीन पर फिर 30,000 रुपया हम लाए वहाँ से, और तब 30,000 में और जब पैसा घट गया तो जा करके गांव घर में चंदा किए। तो चंदा कहाँ किया है वो भी आपका प्रूफ के साथ हम बताएंगे, और उनका घर भी जाएंगे, और जो चंदा किया है उनको भी हम वीडियो पर बुलवाए हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अब बताइए, जहाँ डेट हो जाता है और बहन जी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक कपड़ा नहीं दिया वहाँ पर, और जो है अपना साड़ी ढक करके कन्हैया कापरी को घर लाया गया। तो अब बताइए चंदा वाली कौन है? सब दिए हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रीता देवी। रीता देवी, चलिए आपका बहुत इसका बहुत बहन है, इसका बहन। अच्छा, जो डेड बॉडी जो मीना देवी का बहन है। बहन है। तो चंदा उगाया तो हकीकत बात है कि किस तरह का आप लोग? हकीकत, पूरा हकीकत है। हम भी 1,000 दिए हैं, हम भी 1,000 दिए हैं, और गांव वाला सब 100 रुपया, 50, 500। ठीक है, गांव वाला 100-500 करके दिया, 200, 100 जिसका था। लेकिन आपका मुखिया कुछ मदद किया? हाँ, 2,000 मदद किया। 2,000? हाँ, 2,000 दिया मुखिया। मुखिया नाम क्या है? मुखिया का नाम है अजय दास। अजय दास है। 2,000 रुपया वो भी मदद किया है। अब इस बॉडी नहीं दे रहा था, बॉडी नहीं दे रहा था, बोला था कि लास्ट है और 10,000 जमा कीजिए तब पैसा देंगे। तो 10,000 जमा किए, वही सबके लगकर पैसा लेके यहाँ से लेके गए, तब बॉडी दिया। और जमीन पर जो 30,000 लिया तो पहले जमा किया, थोड़ी देर पहले, और थोड़ी देर सबको दिया। 10,000 रुपया हो गया, तब जमा दिए, तब बॉडी दिया, तब दस्तखत ले लिया। पैसा देने के लिए आप भी गए थे वहाँ? हाँ, हम गए थे खुद। कहाँ पर पैसा दिए? वहाँ डॉक्टर का बगल में कंप्यूटर जो रहता है एसी रूम में, वहाँ 2 गो था। वो बोलता है, बहुत ही ज्यादा बोलता है, लबर लबर करता है, इसको पैसा जमा और ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, जितना बकाया है सब ले लीजिए। सब कागज रख लिया, बोला जब तक पैसा जमा नहीं कीजिएगा कोई भी कागज नहीं मिलेगा, एक भी कागज नहीं दिया। तो 30,000 दे करके नहीं मांगे कागज? हाँ, बोले कि सर हम लोग का कागज दे दीजिए सर, कुछ काम लगेगा तो हम लोग क्या काम करेंगे। बोलता है जब जाइए ना 10-15 दिन में आपका पैसा जुगाड़ हो जाएगा तो कागज आके ले लेना। 25 दिन टाइम दिया, बोला कि उनका डॉक्टरी कागज पत्र आपके पास कुछ नहीं है। देखिए, मैं सोच रहा था अगर कोई कागज होगा तो उनके कागज को हम लगा दिया जाएगा वीडियो के अंदर, लेकिन ये लोग इल्जाम अभी भी लगा रहा है जो कागज मेरे पास अभी तक मृतक का नहीं दिया हुआ है। 20-25 दिन के बाद पेपर नहीं दिया है। नहीं, पेपर नहीं दिया है, पेपर नहीं दिया। कफन भी नहीं दिया। कफन जो ओढ़ाया था वो झाँक लिया, बॉडी से झाँक लिया। तो इसका मम्मी का एगो साड़ी था, वही साड़ी देखे ढक दिया है, पूरा झपा दिया साड़ी से। पीला कलर का साड़ी ढक के लाए सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस उस समय का कोई फोटो है जिस समय कि आप लोग साड़ी ढक के लाए थे? हाँ है, वीडियो बना। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप में कर दीजिएगा, हम वीडियो में लगाएंगे उसको। और आप लोग गाँव से कौन कौन है? आप लोग गाँव से हैं? क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमारी जी। जिस समय घटना घटा था आपके पास गया था चंदा करने के लिए? हाँ, हम लोग गए हैं सर। जो भी चंदा दिए हैं हाँ। वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग मदद किए हैं। हाँ, मदद किए हैं ना? आप भी मदद किए हैं? 500 500 आप भी दिए हैं? क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। आशा देवी। किधर घर आपका? उधर। अच्छा, बगले में है। आप लोग चाचा जी इधर आइए थोड़ा, आप ही को कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यही पर। क्या नाम हुआ आपका? पंचू कापरी। तो कौन लगेगा ये आपका? बहन घर है। अच्छा, ये जो बता रहे इतना, ये सब हकीकत बात है? हकीकत है। चलिए, और क्या है गांव वाले? आइए थोड़ा गांव वाले से भी पूछ लेते हैं, और 2-4 गो। क्या आप लोग मदद किए थे? हाँ सर, 1,000 दिए हैं। 1,000 दिए थे दीदी? आप भी दिए थे? क्या नाम हुआ आपका? सुमित्रा देवी। देखिए, ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता, पूरे गांव का आदमी यहाँ पर जमा है, और जिन्होंने पैसा दिया है खुद आकर के मेरे पास बता रही है। और हम 5,000 दिए मदद के लिए। 5,000 भी दिए थे? सुनीता देवी दिया इसका भाई। हमको मिठुन का भी दिया 5,000 लहास लेने के लिए। जो है ना सबको दिए, 10,000, 5,000, कोई 20,000। अपना इलेक्शन में जितना है ना हम लोग रिश्तेदार में सब कोई दिए हैं, कोई 10 दिए हैं, कोई 20 दिए हैं, कोई 15 दिए हैं, ऐसे दिए हैं हम लोग अपना रिश्तेदार में। सब लहास को लाए हुए कितना दिन हो गया? 5 दिन। आज 5 दिन हो गया। शुक्रवार को लाए थे, शाम को, पूरा शाम 4 बजे।
आज मंगलवार हो गया। हम लोग बॉडी का गाड़ी में हम है आ रही है। इस बीच में कोई नेतागण आया था यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। कल आया है विधायक। कल विधायक आए थे सुरेश पासवान जी। 11-12 बजे। सुरेश पासवान जी आए थे कल, क्या बोल के गए वो बोला क्या बहुत दुखद बात है, घटना घट गया, इंसाफ होना चाहिए। तो ये सारे घटना जितने पास मेरे पास आप लोग कह के सुनाई, उतना सुनाए थे उनके पास? सब बोले थे सर। सब बोले थे। हाँ। क्या बोला डॉक्टर के बारे में? बोला इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अच्छा मंत्री जी, अभी जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी जी, अगर नहीं आएंगे तो उनका विधायक यहाँ पर है, वो भी फैसला कर सकते हैं। चलिए, आप लोग भी दिए थे पैसा? हाँ सर। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। किधर घर है आपका? बगल में। चलिए, सबको यही बात बता रहे हैं जो पूरे गांव चंदा दिया है इनको, और आप लोग भी दिए। क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। कविता देवी। आप दीदी? हाँ, रीता देवी। रीता देवी, आप भी दिए हैं? 500 रुपया। चलिए, रिंकू दीदी आप भी दिए हैं? 1500 दिए सर। 1500 दिए थे। देखिए कन्हैया का मम्मी पूरा रो रही थी, इसलिए हम लोग चंदा जुटाए। बोले क्या जे आपका बेटा जब अगर चंदा जुटा करके भी बच जाएगा आपका बच्चा, तो हम लोग को बहुत खुश हो जाएंगे हम लोग। तो लेकिन 13,000 रुपया उठा था गाँव में। 13,000 उठा हाँ, था। तो संजय डॉक्टर 13,000 उठा, 30,000 उधर से लाया, 40-42,000। और डॉक्टर के आप लोग गलत तो नहीं बता रहे हैं? गलत बोलेगा, 500 रुपया दिए थे हम। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। किधर घर है आपका? यही बगले में। तो चल नहीं पाती थी। चलिए, आप तो देख लिए यहाँ का। गाँव वाला है सर। जो कन्हैया का मम्मी है ना सर, ये तो चल नहीं पाती। हम लोग पूरा भरोसा करके ले गए इसको, जो चलिए आपका बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आपने पैसा उठाइएगा तो कैसे होगा? बोला संजय डॉक्टर सबको गेट ठगवा के कि उनको चंदा चाहिए। सबको दरवाजा में सो गया था सब। बोला क्या हुआ इतना रात को आप लोग चिल्ला रही है? तो बोले देखिए कन्हैया का स्थिति बहुत खराब है, उसका मम्मी हम लोग आए हैं पैसा जुटाने के लिए। इसका 10,000 के कारण से उसका संजय डॉक्टर बोल रहा है क्या जे इलाज नहीं हो रहा है, 10,000 घट रहा है, तो हमको बेटा बच जाएगा। 10,000 घट रहा है तो हम लोग गए गाँव में, तो उठा दिए पैसा हम लोग। तो इसको मम्मी को ले गए, तो बोला क्या संजय डॉक्टर रेफर कर रहा है। जो संजय डॉक्टर बोला कि नहीं बचेगा बच्चा, आपको ले जाइए। तो ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। अगर पैसा ले लिया सर और ऐसा बात बोले तो गलत बात है ना। और 3 दिन के बाद दिया रेफर ना, जब तुरंत देना चाहिए उसको, भर्ती न करना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए इसको। अगर डॉक्टर साहब के पास से जब निकाले तो बच्चा जिंदा था कि मर चुका था? मुर्दा था बाबू, मुर्दा। हमारा बेटा मार दिया बाबू संजय डॉक्टर ने, परवाही से इसका बेटा मर गया। इसके बाद और हाथ गोड़ बांध दिया बाबू। और हमको मिलने नहीं देता है कंप्यूटर भी। जाइए यहाँ से बढ़ाइए, अभी लोग इलाज करिएगा, यहाँ बोलता है संजय डॉक्टर। आइए देखते हैं कुछ ग्रामीण और बाहर में है, थोड़ा बाहर से भी बात करते हैं। हमारा भी लड़का था। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कापरी। यहीं से हैं? हाँ, यहीं भगना हमरा लगेगा। भगना लगेगा। हाँ, उनका बेटा है जो। तो जितना भी आप हकीकत बात बताया, ये क्या सच्चाई है? सब सच्चा है। और यहाँ के लोग भी बयान बदलवा दिया है हॉस्पिटल में। क्या बोल दिया? जय बयान जय रास्ता में मर गया है, लेकिन रास्ते में मर गया, वही बताया हुआ। हाँ। लेकिन डेट कहाँ हुआ था लड़का का? डेट हुआ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हुआ हाँ। था। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम वार्ड हैं, वार्ड परिषद है। वार्ड परिषद। क्या नाम हुआ दीदी आपका? केली देवी। केली देवी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। सुनिए सर, ये डॉक्टर हम लोग को गरीब को ध्यान नहीं देता है। अच्छा। हम लोग गरीब के पास पैसा नहीं है, इसीलिए ध्यान नहीं देता है। लेकिन गरीब आदमी को ये सब लोग कोई सारे आदमी बता रहे हैं हम लोग चंदा किए हैं। हाँ, हम भी दिए हैं। जमीन जो है गिरवी रख के लाए। नहीं सर, हम भी दिए हैं 700। गरीब को जहाँ तक ले मदद होगा सर कर दीजिएगा। गरीब है बेटा, इसको चलिए गया, लेकिन इसको अब इसको व्यवस्था करना चाहिए। सरकार का जहाँ तक ले होगा मदद कीजिए इसको। हाँ, मदद कीजिए सर, मदद कीजिए। हम यही बोलेंगे। हम लोग पूरा गाँव दिए हैं चंदा। 11 बजे रात को चंदा दिए हैं, 11 बजे रात चंदा दिए। वार्ड दीदी हैं और बता रहे हैं हम ही लोग बोले जो चंदा उठाइए, ये मेरा कौन देगा पैसा?
ऋण कर्जा रात को कौन देगा? चंदा उठाइए। बहुत जगह बच्चा इसे सुनने में आया, लोग बता रहे मुखिया जी भी नहीं, सही बात है। 2000 रुपया मुखिया जी हाँ 2000 रुपया मुखिया जी दिया। अजय कुमार दास। हाँ अजय कुमार 2000 दिया। नहीं हम लोग चंदा दिए हैं सर, सही बात है, गलत नहीं है। बाबू मरला के बाद हाँ मरी गला ना सबे चंदा उठे तब वहाँ 30,000 जमा करी तब बात नहीं बोलेंगे काहे? मरने सब के कोई बाद बेटा दिया। बता रहे हैं सर। फिर फोन कर दी फोन कर वहाँ से कल बगैर दिन के कहूँ सुपया करी पैसा दी तब अच्छा, ये जब लड़का कन्हैया कापरी को जब डेट हो गया तब चंदा करना शुरू कर दिया। हाँ नहीं हॉस्पिटल में था सर, हॉस्पिटल में था। नहीं सर इस तरह बात नहीं था। जब रेफर किया ना कि बाहर ले जाइए, हम लोग से नहीं होगा, बाहर ले जाइए, तब हम लोग पैसा जुगाड़ करने के कोशिश किए। वही कोशिश किए। जब पैसा जुगाड़ करे सब डॉक्टर फोन किया कि वो मर गया, डैडी लेके चल जाओ। इस तरह बोल रहे हैं। जब पैसा जुगाड़ करे बोले 30,000 जमा कीजिए। मरला के बाद फिर पैसा उठा के ना साझा राती बिहाने के लगने मरला रे देखनी तकर बाद पैसा उठा तकर बाद मरे बाद ना बोले मरले वहां तबन दिल के चंदा देला ले गया अपना बॉडी। माने मरने के बाद जब बॉडी नहीं देने लगा तब आप लोग चंदा किए। यही लोग कर सकता है। हम डॉक्टर को जमने जहाँ बाबू उनका देखिए लड़का बाबू चलना देखिए हमरा मरी गेले बाबू 30,000 टका हमरा कल के यान तो तबे तोरा देबो अबे बेटा, तबे तो जलाहिन की करबी तो जाने यह कल के बाबू हमरा तबे मैं 30,000 फेरू ले लिए बाबू। वहाँ आइए थोड़ा सा नजदीक आइए और कन्हैया कापरी का पिताजी है, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं क्या बयान है इनका। क्या नाम है आपका? अनिल कापरी। अनिल कापरी, आप इसी का लड़का है? तो बताइए क्या हकीकत है? हकीकत हम तो जमीन पर 70,000 निकाले। अच्छा, उसके बाद वहाँ तो जमा कर दिए, इधर से ऑपरेशन किया, दवाई लाया, ही किया वो किया, मतलब पैसा उधर तो खत्म हो गया। 70,000 वहाँ 70,000 जब खत्म हो गया उसके चंदा उसके बाद शुक्र का दिन रात में वो बोलता है कि नहीं अब लास्ट हो गया। तो हम लोग सोचे कि तो बाहर जब कि ऐसे बोला तो फोन ने कुछ दे के सब कोई चंदा हो गई बाहर ले जाएंगे। बाहर ले हुआ तो हम भी तुरंत लग शॉर्टकट की बोलबे अब 30,000 देके तबन दिल के हमरा 30,000 देलिए तबन दिल के हमरा बॉडी हमरा। इनका पिताजी नहीं बोल पाएंगे उतना, दुख का घड़ी में हम हमरा बेटा तो मर गया, हमरा नहीं बचेगा। देखिए धीरज रखिए, परिवार को दिखा दीजिए। खेत बात है बोल पाएगा। करते हैं करता है। अरे कोशिश करो, पैसा आगे पीछे होबे करेगा, लेकिन पहले जान रखना चाहिए। करता है गरीब के ऊपर एकदम ध्यान नहीं देता है। हम लोग संजय डॉक्टर के भरोसा में रहते हैं। सब बदौलत पर है। हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको नहीं हिम्मत था तो नहीं हाँ सर, पहले उसको जवाब दे देता। ठीक नहीं होगा, ब्रांड वाला डॉक्टर के पास ले जाइए, तो ले जाता है ये लोग। ये जानना चाह रहे हैं कि जबकि वो मौत हो गया तब वो जवाब दिया कि हम हॉस्पिटल गए थे, मर गया।
हो जाने के बाद उसके बाद जवाब हाँ, जवाब दिया जब जेल जाइए बाहर। वही तो जब उसको माथा में चोट था तो माथा में इलाज करना चाहिए ना। संजय डॉक्टर बेटा देगा इसका बेटा चाहिए करेगा। हाँ, और बयान बदल की दिया। बात है, बहुत गरीब है और था 15 साल उम्र था और पिताजी तो आप देख ही लिए क्या पोजीशन है उनका, और आपका लोकेशन भी बता दिए। ये लोग को इंसाफ चाहिए। विकलांग है सर, विकलांग है, उसका पिताजी पालन करता था। गरीब का लड़का साथ देना चाहिए। वो लड़का होशियार था, काम देना चाहिए। इसका भाई एक तो है, ये लड़का को इसको नौकरी देना चाहिए। इसका बाहर इसका बाहर विकलांग है, हालत गरीबी है, बचता है, ओकरो काम चाहिए। देखिए लड़का हमरो ठीक है, चलिए। चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हमरा 30,000 दे, हमरा बॉडी दे तो जा ले जा कहाँ लगबे। और मैं पूरा मुड़ी पट के छे बाबू, खाली डॉक्टर हम कितना विनती किए सर दे दीजिए। चाहिए तो हमरा गोली मार दे बाबू। सर को मुन्ना झारखंड में स्वागत है। और सर से मैं जानना चाहता हूँ कि मीरा देवी जो कि उनका लड़का कल है कापरी, कन्हैया कापरी, जिनका की मौत हो गई थी शुक्रवार को, तो बताया जो सर जो मैंने 30,200 रुपया लिया, उसके बाद हमें लाहौस उठाने के लिए दिया और लाहौस जो है हम जमीन जो है गिरवी रख के वो पैसा लाए थे। इस पर सर क्या करें? देखिए, वो 1 तारीख को सदर अस्पताल से यहाँ रिफर होके आए थे, काफी गंभीर अवस्था में थे, बेहोश थे। हम लोग अथक प्रयास किए, उनका चूंकि सीटी स्कैन में ब्रेन इंजरी था, तो ब्रेन इंजरी में ऐसा नहीं था कि ऑपरेशन करना है, तो इसलिए हम लोग उनको रखे। अगर ऑपरेशन का बात रहता है, ज्यादा बड़ा रहता है उनका थक्का, तो हम लोग तुरंत भेज देते हैं कि ऑपरेशन कराना होगा, देवघर में सुविधा नहीं। तो उसी क्रम में उनका हाथ भी टूटा हुआ था, बहुत जगह इंजरी था, कटा छटा हुआ, क्योंकि एक्सीडेंटल केस था, पेट वगैरह में भी इंजरी था गिरते आदमी को। तो हम लोग अथक प्रयास किए उनको बचाने का, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो जनरली हमारे यहाँ तो पैसा एडवांस में लिया नहीं जाता है। जो पैसा दवा खरीदता है वो गरीब आदमी था, उसके पास पैसा नहीं था। उस समय जाने के टाइम में उनके पास दुकान का भी 10,000 रुपया के आसपास बाकी था और वहाँ का लगभग 30,000 बाकी था। तो 30,000-40,000 रुपया, क्योंकि हम लोग लगातार ऑक्सीजन पर रखे, वेंटिलेटर पर रखे, इंट्यूबेट किए, फिर निकालना ही पड़ता, और भी नाक से पाइप, पेशाब में पाइप लगातार, उसका हाथ में स्लैब लगाना, फिर उनका जो ऑपरेशन हम लोग हाथ में करवाए थे, हाथ से भी खराब होने का चांस था। तो उनका सारा कागज यहाँ है अभी, जो सब देखा जा सकता है। इंक्वायरी करने के बाद सारा चीज CCTV लगा हुआ है, उसी में वो अब किसी के बहकावे में आकर के ये तो बदनाम करने के लिए कि चलो भाई सारा सीरियस केस हम देखते हैं। अभी भी जो 3 केस आया है, 2 केस रात भर कहीं पड़ा हुआ था एक्सीडेंट करके, तो यहाँ है, उसको हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जाके देख सकते हैं। एक अभी यंग लड़का आया है कोमा में, तो हम लोग के पास आता है कि भाई चलो वहां जाने से कम से कम फर्स्ट एड अच्छा मिल जाएगा। अब हम लोग उसके बाद CT वगैरह कराते हैं तो देखते हैं कि ज्यादा सीरियस है, जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग बाहर भेजते हैं। तो हम लोग का चूंकि शुरू से ऐसा आदत रहा है कि जिस समय कम अस्पताल था या इतना सुविधा देवघर में नहीं था, तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब हमको लगता है कि हम लोगों को ये काम बंद करना होगा या तो काफी कम कर देना होगा, केवल सेफ केस ही देखना होगा। क्योंकि मान लिया जाए कि
इतना अपने तरफ से प्रयास करने के बाद आपको आपको इनाम क्या मिलेगा और आपको पूरा बदला नहीं आ रही है। सर ये कन्हैया कापरी का बहन का कहना है जो कि सर जो है पैसा ले लेने के बाद भी 40,000 और जो है फिर कागज पत्र हमें कुछ नहीं दिया वहां से। कागज पत्र क्योंकि जिसका भी डेथ होता है तो वो मेडिको लीगल ये के कारण वो तो यहाँ रखना ही पड़ता है, मतलब उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना होगा, कॉज ऑफ डेथ होता है तो सारा कागज यहाँ सुरक्षित रखते हैं जब तक कि उनका डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाए। और डेथ सर्टिफिकेट इशू होता है नगर निगम से। हम लोग यहाँ नगर निगम को ऑनलाइन भेजते हैं कि फलाना फलाना मरीज की मृत्यु हो गई, उसके बाद नगर निगम अपना तहकीकात करके डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसके बाद हम लोग पेपर दे सकते हैं। हालांकि वैसा नियम नहीं है, शायद उसको रखना चाहिए क्योंकि मेडिको लीगल केस में तो हमसे पुलिस देखे नहीं कहाँ कागज है, हमको तो दिखाना होगा ना, तो उनका कागज सब यही है। और रही बात हमसे, हम आप देख ही रहे हैं कि हम यहाँ पर सब पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट की मृत्यु 5:55 सुबह में हुई। हम अपना राउंड दे करके आते हैं, सब मरीज को देखते हैं, बताते हैं इसको ये दवाई चलेगा, ये अगर रिफर होना है तो ये रिफर होगा, इसको ऐसे करना है। तो चूंकि महिला का बच्चे का मृत्यु 5:55 में हो चुका था तो उसके बाद महिला जब हम ब्रीफिंग कर रहे थे बाकी लोगों का, उस समय महिला वहां खड़ी थी तो हमको कुछ नहीं बोली उस समय कि हाँ हमको पैसा नहीं है या है। आप आराम से सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। बल्कि अभी भी उस समय का 4 मरीज 3 तारीख का यहाँ भर्ती है अभी भी, कि उन लोग से आप जाके अकेले में बात कर सकते हैं कि क्या घटना घटी। 4 मरीज अभी भी भर्ती है तो उसके बाद हम अपना आके चैम्बर में बैठ गए, अपना पेशेंट देखने लगे। अब उसके बाद वो क्या मनसा है नहीं मनसा है तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे तरफ से मेरा यही कहना है कि इस तरह का आरोप लगा के किसी को बदनाम करना ये एकदम मतलब आदमी को तोड़ देता है। मैंने वो महिला से बात किया कि आप पैसा कहाँ दिए, बोला एसी वाला रूम है वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे उसी जगह में पैसा। वो तो पैसा जो दी है जो सब फोन पे से दी है, सारा पैसा वो पहले 25,000 जो आईसीयू में जमा की है फोन पे से की है, कैश पैसा नहीं दी है। अगर वो देगी तो आ ही जाएगा सीसीटीवी में कि पैसा दे रही है या क्या हुआ है। तो सब तो समझ ही रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब बदनाम करने का जो होता है ना, हमारा बहुत लोग ऐसा है जो कि नहीं चाहता होगा कि हाँ डॉक्टर संजय के यहाँ ये हम, क्योंकि यहाँ तो कोई न कमीशनबाजी है न कोई कुछ है, यहाँ तो सीधे जो केस सीधे आते हैं डॉक्टर संजय से दिखाना चाहिए तो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मंत्री जो है इरफान अंसारी जी भी परेशान है सर, उनके लिए क्या कहिएगा? मंत्री जी को हम यही भरोसा देंगे कि मंत्री जी हम जो बोल रहे हैं वो हमारे तरफ से सच है। हाँ अगर कुछ गलती जो हो सकती है वो हमारा स्टाफ, क्योंकि स्टाफ तो कोई बहुत ट्रेंड नहीं है, लोग बोलने चालने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम फिर भी दावा कर सकते हैं कि कोई जोर से बोलने का आप सारा स्टाफ से मिल लीजिए, सारा स्टाफ से तो आएगी पुलिस इंक्वायरी करेगी ही ना। किसी को ऐसा इतना ताकतवर नहीं है, ना कोई ऐसा आदमी है जो जोर से बोल सकता है। तो मंत्री जी अपना वो जो जांच कमेटी बैठा दिए हैं अपने स्तर से भी जांच करवाए हैं तो उसमें तो पता चल ही जाएगा ना सच्चाई। और आज के दिन में तो सच्चाई पता करना सबसे आसान है सीसीटीवी से, तो सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है तो उसमें तो पता चल ही जाएगा ना। कोई भी कम से कम आवाज नहीं सुनाई होगा लेकिन एक्टिविटी से तो पता चल जाएगा। ये बदनामी के चलते सर आपका बहुत भारी बदलाव हो रहा है, या सच रहे या झूठा रहे, लेकिन अब बिहार तक आदमी आता है, झारखंड का बात छोड़ दीजिए, आप अपने जो आदमी आता है उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए हमारे यहाँ तो जो बाबा मंदिर आते हैं या बासुकीनाथ जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट होता है तो कहीं कोई पूछता है कि कहाँ जल्दी से जाए तो लोग यहीं आते हैं क्योंकि हम लोग तुरंत सर्विस देते हैं। सबसे पहले संजय डॉक्टर का नाम आते हैं। हाँ बहुत सारे लोग कांवरिया बंधु लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश गुजरात वाले कितने लोग आते हैं तो जिनके साथ कुछ होता है दुर्घटना। अभी कल की बात है, सीतामढ़ी शिवहर के लोग आए थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जनेऊ करवाने आए थे, उनकी माता जी का हाथ टूट गया तो उनको सोच लीजिए कि वो मंदिर में गिरी या कहीं गिरी, लेकिन वहां से सीधे लोग भेज दिया कि जाओ वहां जाइए वहां तुरंत इलाज होगा। और वो लोग जल्दबाजी में थे, हम लोग उनका इलाज करके प्लास्टर करके तुरंत उनको भेजे, आश्वासन देके कि माँ जी को कुछ नहीं होगा, बहुत आशीर्वाद देते हुए। तो हम लोग तो करते ही हैं। जो लगाया गया इल्जाम वो झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये आम आदमी की तरह से सोचिए
कि आप कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने या कोई सेवा लेने, तो वो पैसा जो होता है लोग मांगता है। तो मान लिया किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो दुकान उकान वाले लोग जो दवा खरीद के लाते हैं उनको लगता है ऑक्सीजन का पैसा जो लगता है, जिसको मान लिया मेहनत का पैसा छोड़ने में किसी को कोई ये नहीं लगता है, मेरा फीस छोड़ दो, हम 1 घंटा टाइम दिए सो छोड़ दो। लेकिन जो तो एक आम चीज होता है कि ऐसा देखते हैं मांग के कि जो दे देगा। यही गलती हुई होगी कि कोई डिमांड किया होगा कि हाँ तो आप बोला, वो लोग बोला था उसके साथ, क्योंकि महिला का तो बच्चा था वो तो विचित्र अवस्था में थी, लेकिन उसके साथ जो उनके साथ जो लड़का था मोहताम पता के बानोई था या जो उनको लेके आया था, वो लोग तो कभी वो लोग से पूछ लीजिए, उन लोग का पता नहीं आप लोग क्यों बयान नहीं ले रहे हैं। जो उनके साथ लड़का आया था या उनको जो यहाँ लाया था वो लोग से बयान लेना चाहिए, क्योंकि महिला की जिस महिला की के बच्चे की मौत हो जाएगी, आप कल्पना करिए कि वो उस दिन या अभी भी 2-4 दिन बीता है किस अवस्था में होगी, जिसका एकमात्र चिराग बुझ जाएगा। हम लोग यही सब तो सेंसिबल है, यही देख करके तो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, लेके चलते हैं, यही सब चीज लेके चलते हैं कि भाई गरीब का बच्चा है कहीं बच जाए हमारे प्रयास से, तो क्या करिएगा। तो अब है कि अभी आप जाके देखिए मरीज आया हुआ है, सम ठाकुर है, एक यंग लड़का है, अब उसका घर वाला या उसका लोग बता नहीं पा रहा है, आज वो कोमा में आया है, तो कोई बोलता है कि हो सकता है जहर खाया हो, कोई बोलता है नहीं पहले भी इसको ऐसा हुआ था। तो इस अवस्था से हम डॉक्टरों को गुजरना पड़ता है कि दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर हुआ क्या। हम लोग इसके बाद चूंकि अनुभव हम लोग को बहुत पुराना है, इसलिए हम उस तरह केस को हैंडल करना जानते हैं, जिसमें अधिकांश केस में सफलता मिलती है। लेकिन दुर्घटना में तो बहुत सारे लोग सड़क पर ही मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बाद में कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं, तो क्या करिएगा। अभी हमारे पास जमुई से फोन आया कि वहाँ महिला जल गई है, भर्ती है, नहीं फायदा हो रहा है, काफी इलाज करिएगा। हम बोले कि भाई लाइए, जो इलाज तो करेंगे, हमारा काम है इलाज करना, और उनसे हम अगर देख कर बता देंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। ठीक है, हम लोग का ये काम जारी रहेगा, सेवा करना। लेकिन अब समाज के में रहना है, तो समाज अगर जैसा चाहेगी हमसे सेवा लेना वैसा ही देंगे। अब हम लोग तो उत्तरदायित्व के साथ सेवा करते हैं, इलाज करते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करके। थैंक यू।